आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एक तो हमने ये सीखना है। सेकंड चीज़ सीखनी है कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ये सीखेंगे। तो ये दोनों सीखने के बाद 4.1 जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशन कल हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। दूसरा हमने सीखना है रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। सबसे पहले पॉलिनोमियल देख लो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती क्या है। हमारे पास बेटा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में देखेंगे सबसे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने सीखी थी वो मैं राइट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वालिटी ले ली है, या इक्वल की बजाय जस्ट आप इक्वालिटी हटा देंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अच्छा बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसकी जो पावर होती है ना, यानी कि एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं या फिर पावर हम जिसे कह देते हैं, ये जो पावर है ना बेटा, ये बिलोंग करनी चाहिए। बिलोंग का मतलब समझते हैं, ताल्लुक रखना चाहिए किससे, सेट ऑफ होल नंबर से। होल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर सेट में बेटा हमेशा एक कंप्लीट नंबर आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। इस सेट में ना तो कोई नेगेटिव नंबर नजर आएगा आपको, ना कोई नंबर ऐसा जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है। होल नंबर सेट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। होल नंबर सेट के ऊपर बेटा ना तो आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म आएगी और ना ही कोई नेगेटिव फॉर्म आएगी। यानी कि हमने चेक ये करना है कि ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की जो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और एक कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। ना तो ये नेगेटिव होगी, ना तो ये नेगेटिव होगी, और ना ही बेटा ये p बाय क्यू की फॉर्म में होगी, ना ही ये p बाय क्यू की फॉर्म में होगी। अगर जस्ट आपके पास एक ही कंडीशन फुलफिल करे कि इसकी जो पावर एक्सप्रेशन की वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, उसको बेटा हम कह देंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर माइनस में आ भी जाए, 3x की पावर -2 प्लस 5x, ठीक हो गया, ये इसकी पावर अब माइनस में आ गई है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे नॉन पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल देंगे, नॉन पॉलिनोमियल बोल देंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं आपको, 3/x प्लस 5, 3/x प्लस 5, x जो है वो बेटा डिनोमिनेटर में आ गया। x क्या आ गया, डिनोमिनेटर में। एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमने पढ़ा था वहां पे p बाई क्यू की फॉर्म नहीं थी, ठीक हो गया, यानी कि जो वेरिएबल है वो बटे की फॉर्म में नहीं आया था। तो ये आपके पास x के आ गया बटे की फॉर्म में। अगर हम x को बटे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक हो गया, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यानी कि ये भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। समझ आइए बेटा बात की, ठीक हो गया। तो हमने बस देखना है कि प्रॉपर p बाई क्यू की फॉर्म से हट के आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर बेटा होल नंबर सेट से बिलोंग करनी चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल इस तरह से लिखूं, 3/5 और x प्लस 4, क्या ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, ये तो होगी। हमने बात कर रहे हैं वेरिएबल की, हम बात करें वेरिएबल की। 3/5 जो कि बटे की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में, वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आपको मैंने बताया था वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो कहीं से भी आ सकता है। हम जस्ट बात करते हैं x की, क्योंकि हम अलजबरा पढ़ रहे हैं, तो अलजबरा के अंदर हम x y z किसी भी नंबर के साथ या किसी भी टर्म में x y z आ जाए तो इट्स मीन कि वो अलजबरा है, वो आपके पास क्या है, अलजबरा है। क्लियर होगी बेटा बात। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि हमने जस्ट वेरिएबल की पावर देखनी है, हमने बस वेरिएबल की पावर देखनी है। इस तरह से एग्जांपल दूं मैं आपको, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5।
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, पावर इसकी 1/2, एक्स की पावर 1/2 आ गई है, एक्स की पावर 1/2 आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ गई, सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करती, सो ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक हो गया, ये क्या होगी, नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। हाँ जी बेटा, बात क्लियर होगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हवाले से? कोई क्वेश्चन हो आपका यहाँ तक? हाँ जी पूछ लें अगर बेटा कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ में ना आई हो। ये वाली फ्रैक्शन, बेटा फ्रैक्शन की बात करें कि हमने ना जस्ट वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल जो है आपके पास, जैसे अब ये बटे में आ गया, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 3x रेज पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, और +5। अब यहाँ पे इसकी जो पावर है नो नेगेटिव आ गई है, तो नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया, अगर ये नेगेटिव आएगी तो ये नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा। हमने देखना है कि x की जो पावर है, x, y, z जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, और सेट ऑफ होल नंबर के अंदर 0 से लेके ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, ना तो कोई नेगेटिव नंबर होता है और ना ही आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर होता है। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे 3x की पावर 1/2 +5। अब ये x बेटा वेरिएबल है और इसकी पावर p बाई क्यू की फॉर्म में आ गई है, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गई है, और ये p बाई क्यू सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए ये भी नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगी। हाँ जी, और किसी का बेटा क्वेश्चन कोई पूछ लें अगर नहीं समझ आई फिर भी। हाँ जी पूछे। ये जो आपने लिखा है 3x 3 डिवाइडेड बाय x, हाँ जी, x का स्क्वायर नहीं आएगा साथ? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेनी है। ठीक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी पावर आ सकती है, पावर 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। वो जो -2 था उसको नीचे लेंगे? नहीं, ये एक्सप्रेशन अलग से बताई है मैंने, न्यू बताई है इसको, ये एक्सप्रेशन अलग है और ये बेटा अलग है आपके पास। हाँ जी, क्लियर होगी बेटा बात? कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? रैशनल एक्सप्रेशन, नेक्स्ट आपके पास बेटा रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? रैशनल नंबर जैसे हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर यानी कि होता है ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया जाता है, ऐसे ही ना? यस सर। और फिर हमने वहाँ पे उसकी कंडीशंस पढ़ी थी रैशनल होने की, यानी कि वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, उसके साथ साथ रिकरिंग होना चाहिए। ठीक हो गया, ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी रैशनल होने की। फिर इररेशनल की पढ़ी थी, हमने कहा था नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिकरिंग, दोनों कंडीशन को कंबाइन करके अगर कोई फॉलो करता है तो वो आपके पास इररेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन यानी कि अब अलजबरा आ गया, अलजबरे के ऊपर हम p बाई क्यू की फॉर्म अगर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3x का स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाय 9x प्लस 8, ये आ गई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बेटा दोनों आपके पास आ जाएंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? नंबर्स में तो हमें पता चल गया था कि उसका टर्मिनेट और रिकरिंग होना चाहिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कैसे पता चलेगा कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इसका भी बेटा आसान सा हल है जो अभी हमने सीखा है कि जब आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगी तो बेटा इसका पॉलिनोमियल भी डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का होना लाजमी है, यानी कि दोनों p बाई क्यू की फॉर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगी उन दोनों का अपनी अपनी जगह के ऊपर पॉलिनोमियल होना लाजमी है। ठीक हो गया, अब हम बात करें रैशनल एक्सप्रेशन की जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में आएगी। एग्जांपल दूं आपको मैं, फॉर एग्जांपल 3x की पावर 2 प्लस 4x डिवाइड बाय 9x की पावर -1 प्लस 8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो पॉलिनोमियल है,
लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर किस में आ गई है, माइनस में आ गई है। सो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन तब कहलाएगी जब न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या हो, पॉलिनोमियल हो। हाँ जी बेटा, बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, ये तो आसान सा है, कोई सच मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट मेन जो चीज है कि वो आपको पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है आपके पास। ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे आपका, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो बेटा पूछ ले। हाँ जी, ओके चले जी। आज एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 81, इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। इसमें हमने बताना है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। सो पहली है आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। अब इसके अंदर देखें कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया है, p/q की फॉर्म में चला गया है। अगर हम x को बटे के ऊपर ले जाएं, न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर आ जाए माइनस में तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सो ये आपके पास क्या होगा, नॉन पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा जी, नॉन पॉलिनोमियल। नंबर 2, 3x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। हाँ जी, इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया बेटा, स्क्वायर रूट का मतलब p/q की फॉर्म आ गया है। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 3 बेटा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर 1/2 आई है, ना के वेरिएबल की आई है। ठीक हो गया, तो यानी कि हमने जस्ट चेक करना है वेरिएबल के रिगार्ड। सो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, सेट ऑफ होल नंबर से इसकी पावर बिलोंग कर रही है। सो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। नंबर 4, 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8, तो ये आपके पास क्या कहेगा, ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, इसमें आपने बताना है रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बेटा बताएंगे। पहला है जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ x और डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। अब पॉलिनोमियल आपके पास न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। हम लिखेंगे नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। नंबर 2, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या है जी, पॉलिनोमियल है। सो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 3 पे आ जाए बेटा, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 9, ये भी आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। नंबर 4, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। सो नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बेटा आपके पास आ जाएगा। जी बेटा, क्लियर होगी तमाम बात? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटा, कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। रैशनल एक्सप्रेशन दी गई हैं। रैशनल एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि इनकी जो पावर होगी बेटा वो पॉलिनोमियल होगी, p/q की फॉर्म में भी नहीं आएगी, माइनस में भी नहीं आई, नेगेटिव भी नहीं आएगी। सो इन एक्सप्रेशंस को बेटा हमने सॉल्व करना है। इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ऑलरेडी हमने एक सेकंड चैप्टर में हमारा जो है टॉपिक है बेसिक लेक्चर में जो हमने कवर किया हुआ है कि
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ा हुआ था? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को बेटा हम यूज करेंगे, वो नंबर्स के रिगार्ड्स है। और कल जो लेक्चर दिया था उसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के रिगार्ड्स भी सेम एक्ट कर रहा होता है, तो हम उसकी तरह से इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होगा कि उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मिनिमम उसकी एक फॉर्म आ जाएगी, उसको बेटा हम कहेंगे लोएस्ट फॉर्म इसकी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, यहाँ पे देखें जी, आ जाए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। हाँ जी, आपके पास फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, वो कहता है कि 120 x की पावर 2 y की पावर बेटा 3 और z की पावर 5 डिवाइड बाय 30 x की पावर 3 y की पावर 1 है बेटा और z की पावर कितनी है? 2 है। z की पावर कितनी है जी आपके पास? 2 आ गई। हाँ जी बेटा, इसका सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 120 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइड बाय 30 x की पावर 3 y और z की पावर बेटा 2 आ जाएगी। सो सबसे पहले आपके पास इसके जो कोफिशिएंट है इसको हम देख लेते हैं बेटा। 0 से बेटा 0 कैंसिल, 3 4 12, 3 4 12, तो ये बढ़ गया बेटा 4। हाँ जी, x की पावर बेटा है 2, x की पावर कितनी है? 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो, ठीक है, x की पावर है 3, तो हम इसको x की पावर 3 को राइट कर सकते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है, पावर 3 हो जाएगी इसकी। y की बेटा पावर है 3 और नीचे है पावर 1, ठीक हो गया। तो ऊपर वाली पावर को बेटा पावर 2 और एक y बेटा हम अलहदा कर देंगे, ठीक है। सेम एज z की पावर बेटा 2 और z की पावर 3 5 हो जाएगी और z का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है? यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है और z का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो रिमेनिंग हमारे पास आंसर बचेगा बेटा 4 y का स्क्वायर, ठीक है, z की पावर 3 और डिवाइड बाय x। तो ये बेटा इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर देखें कि आपके पास कोई भी टर्म सॉल्व नहीं हो रही, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, आसान सा है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए बेटा, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं अब। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 8a इंटू x प्लस 1 और डिवाइड बाय बेटा आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक फार्मूला यूज हो रहा है आपके पास। फार्मूला आपके पास कौन सा यूज हो रहा है? फार्मूला बेटा यहाँ पे यूज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला आप राइट करना चाहते हो तो ये 3 डॉट्स इस तरह से लगा लेंगे, ठीक हो गया। अगर नहीं राइट करना चाहते कोई इशू नहीं है, ये जस्ट आपको रिमाइंडर के लिए मैंने लिखवा दिया है। एनुअल एग्जाम में आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक हो गया। हाँ जी बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 8a, इसको अगेन राइट कर लेता हूं मैं, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बेटा x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें किसकी कटिंग होती है, 2 1 2 4 8 और x प्लस 1 बेटा x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएगा 4a, ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है जी बेटा। ये बेटा फार्मूला है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ये जो आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेटा जो 1 है ना, ठीक हो गया, मैं इसको ब्रैकेट से बाहर कर रहा हूँ
और 1 का भी बेटा हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये हो जाएगा बेटा जैसे कि a प्लस b और a माइनस b। ये बेटा फार्मूला ओपन किया है मैंने इसका। हाँ जी, क्लियर होगी बेटा बात? जी बेटा पूछें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन रिवाइज करवा दूं? चले जी रिवाइज करवा देते हैं। अच्छा, इसको एक और मेथड से भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। यही ठीक है। चल नहीं, वो ठीक है, आप इसी को यूज कर सकते हैं। अब्दुल्ला उमर, यार क्लास ना चेंज हो गई है। अब्दुल्ला उमर है कोई यहाँ पे? नहीं, पैदा ही नहीं हुआ अभी, शायद पैदा हो गया हो। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, मेन जो चीज हमने देखनी है कि आपने देखना है ऊपर और नीचे जो वेरिएबल्स होंगे ना वो जो सेम होंगे उनको आपने सेम बनाना है, ठीक है। जैसे कि ऊपर x का स्क्वायर है और नीचे x की पावर 3 है, हमने इसके लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसको हमने कैंसिल आउट करना है, ठीक हो गया। तो कैंसिल करने के लिए इसकी जो पावर है उसका सेम होना लाजमी होगा। जैसे ऊपर x का स्क्वायर है, नीचे x की पावर 3 है, तो हमने x की पावर 3 को बेटा, ठीक है, हम शफल कर देंगे x की पावर 3 और x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो ये x की पावर 3 रह जाएगी। अब नीचे पावर 1 है और ऊपर पावर 3 है, तो ऊपर 1 पावर अलहदा बना लेंगे, 2 अलहदा बना लेंगे, नीचे 1 होगी। इस तरह से z का स्क्वायर है और z की पावर 5 है, z का स्क्वायर और ऊपर z का स्क्वायर और z की पावर 3 हम अलहदा बना देंगे। फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने के बाद स्लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी, ठीक है। क्लियर होगी बेटा बात? नोट करना है ये वाला। चलो इसमें एक थर्ड पार्ट भी अभी कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, इसका जी थर्ड पार्ट है x प्लस वाई होल का स्क्वायर, x प्लस वाई होल का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4xy, माइनस 4xy, और डिवाइड बाय है बेटा आपके पास x माइनस वाई और होल का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है? a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर आता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं राइट कर देता हूँ फार्मूला इसका, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो है बेटा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो 2ab के साथ बेटा आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा हम इसको ओपन करते हैं, ये फार्मूला ओपन कर ले, ठीक है। फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2xy, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2xy। ये फार्मूला ओपन हो गया a प्लस b होल का स्क्वायर। a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर था। बेटा ये टर्म्स होती हैं, टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ए बी को सेंटर में रखना चाहते हैं या लास्ट में रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, और बेटा है माइनस 4xy और डिवाइड बाय है बेटा आपके पास x माइनस वाई होल का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2xy। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, ये है प्लस 2xy और ये है माइनस 4xy। ये कौन सी टर्म्स हैं? ये कहते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म कौन सी होती हैं? ऐसी टर्म जिसके वेरिएबल और पावर सेम हो, कोफिशिएंट बेशक चेंज हो जाए, कोफिशिएंट तो कोई भी नंबर आ सकता है, जिसके वेरिएबल्स और उसकी पावर सेम आ जाए उसको बेटा हम कहते होते हैं लाइक टर्म। क्या कहते हैं?
लाइक, और एक होती है अनलाइक। अनलाइक के अंदर डिफरेंट को आपके पास वेरिएबल्स आ सकते हैं या उनकी पावर डिफरेंट आ सकती है। लाइक टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। क्या आंसर आएगा? माइनस 2xy, माइनस 2xy, और डिवाइड बाय बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2xy। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, ठीक है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, ये इससे कैंसल और ये से कैंसल, और आंसर आ जाएगा बेटा 1 आएगा। आंसर कितना आएगा जी? 1 आएगा।